हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउटनट की इंग्लिश क्लास में। मैं हूं भूमिका चौहान और आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है इनविटेशन के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि एक लेक्चर और हम इनविटेशन के ऊपर कर चुके हैं जिसमें फॉर्मल इनविटेशन जो कार्ड के फॉर्म में लिखते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। अब साथ ही साथ मैंने कल आपको ये बताया था, या फिर हम बोले लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि भाई फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशन के पैटर्न होते हैं। जैसे फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड की फॉर्म में लिखा जाता है, वैसे ही इनफॉर्मल इन्विटेशन लेटर की फॉर्म में लिखा जाता है। लेकिन फॉर्मल इन्विटेशन को लिखने का एक चीज और जो है वो आपके एग्जाम में आ सकती है कि फॉर्मल इन्विटेशन भी लेटर के फॉर्म में हम लिखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल इनफॉर्मल इन्विटेशन ही लेटर के फॉर्म में लिखा जाता है, फॉर्मल इन्विटेशन भी लेटर के फॉर्म में लिखा जाता है। लेकिन दो तरीके के हो गए ना फॉर्मल, एक तो कार्ड के फॉर्म में हो गया और एक लेटर के फॉर्म में हो गया। तो आज की क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, कार्ड के फॉर्म वाला इन्विटेशन हमने लास्ट क्लास में हमारी देखा। आज की क्लास के अंदर हम क्या देखेंगे कि लेटर की फॉर्म में कैसे हम कोई भी इनविटेशन लिख सकते हैं। साथ ही साथ हम इनफॉर्मल इनविटेशन भी देखेंगे, एक्सेप्टेंस रिप्लाईज भी देखेंगे कि अगर आप इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हो या रिफ्यूज करते हो तो वहां पर किस तरीके से आप उसको लिखोगे। तो आज हम रिप्लाई भी देखेंगे इनविटेशन के, हम इनफॉर्मल इनविटेशन कैसे लिखते हैं वो भी देखेंगे, और फॉर्मल इनविटेशन को लेटर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम वो भी देखेंगे। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं। फॉर्मल लेटर जो हम लिखते हैं, ठीक है, इनविटेशन जो होता है ये कैसे लिखा जाता है। ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अगर हमें इनवाइट करना है तो समझना, अ फॉर्मल लेटर इज रिटन टू सम इंडिविजुअल टू इनवाइट फॉर्मली एट योर इवेंट और ओकेजन। अब आप किसी एक बंदे को क्या करना चाहते हो, इनवाइट करना चाहते हो, फॉर्मली इनवाइट करना चाहते हो और आप एक लेटर के फॉर्म में वो लिख के भेजना चाहते हो। तो फॉर्मल लेटर वही होता है, एक फॉर्मल इनविटेशन वही होता है कि एक फॉर्मल लेटर लिखा जाता है टू सम इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्ति को टू इनवाइट फॉर्मली, कि आप उन्हें औपचारिक रूप से क्या कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं अपने ओकेजन पर, इवेंट पर, जो भी चीज हो रही है उसके ऊपर। आई बात समझ में? सो इन मोस्ट केसेस, तो ज्यादातर केसेस के अंदर अ फॉर्मल लेटर इज रिटन टू अ सेलिब्रिटी। ज्यादातर केसेस के अंदर क्या होगा कि एक फॉर्मल लेटर जो लिखा जाएगा वो या तो किसी एक सेलिब्रिटी को लिखा जाएगा, कोई एक पब्लिक फिगर होगा, कोई मंत्री वगैरह आ रहा है, ठीक है, कोई जानी मानी हस्ती है, उनको ज्यादातर फॉर्मल लेटर के फॉर्म में इन्विटेशन जो है वो लिखा जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ फॉर्मल इनविटेशन? फॉर्मल इनविटेशन हुआ कि भाई हम क्या कर रहे हैं, अगर हम एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं किसी भी पब्लिक फिगर को, किसी भी सेलिब्रिटी को, उसे फॉर्मली इनवाइट करने के लिए हमारे इवेंट पर या ओकेजन पर, ठीक है, तो हम उस समय पर ये लिखते हैं, और सम ग्रेट पर्सनालिटी टू इनवाइट हिम हर टू प्रिसाइड ओवर एज द चीफ गेस्ट ऑफ योर इवेंट, ताकि वो क्या कर सके, वो आ सके और आपका जो इवेंट है वहां पर आकर एज अ चीफ गेस्ट आप अगर उन्हें बुलाना चाहते हो। ठीक है, आप कोई पब्लिक फिगर होगा, कोई चीफ मिनिस्टर वगैरह होगा या कोई ऐसा बड़ा सेलिब्रिटी होगा, तो उसे आप यूजुअली एज अ चीफ गेस्ट ही बुलाते हैं हमारे फंक्शन के अंदर, जो भी इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज हम लोग करते हैं उसके अंदर, राइट। फॉर्मेट देखना है अब हमें फॉर्मल लेटर का, कि आखिरकार फॉर्मल लेटर जो हम लिखते हैं उसका क्या फॉर्मेट होता है। फॉर्मल लेटर समझ जाना, इनविटेशन वाला, ठीक है। इनवाइट मिस्टर गौतम गंभीर द एमिनेंट, एमिनेंट मतलब यहां पर क्या हो गया, एमिनेंट होता है प्रसिद्ध, तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमें क्या करना है, मिस्टर गौतम गंभीर को इनवाइट करना है। आप सभी को पता है कि कितने ज्यादा बड़े, कितने जाने पहचाने क्रिकेटर जो हैं वो रहे हैं, और हमें उन्हें इनवाइट करना है हमारे एनुअल स्पोर्ट्स डे फंक्शन पर। क्वेश्चन के जरिए हम फॉर्मेट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें हमारे स्कूल में एक स्पोर्ट्स डे है, उस स्पोर्ट्स डे के लिए हमें गौतम गंभीर जी को इनवाइट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उन्हें एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं। अब उसका पैटर्न क्या होगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा, यहां पर वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है लेटर वाला फॉर्म, बिल्कुल राइट। सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी एक फॉर्मल लेटर लिखने की बारी आती है ना, तो वहां पर सबसे पहले यही तीन चीजें जो होती हैं वो मेन आ जाती हैं। क्या चीज सबसे पहले लिखा जाएगा, सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता,
क्या लिखा जाएगा? सेंडर्स एड्रेस। अब आप अपने स्कूल का ही एड्रेस लिखोगे, है ना? क्या लिखा? सनराइज पब्लिक स्कूल। खुद का नाम कभी मत लिखना सेंडर्स एड्रेस में, खुद का नाम मत लिखना। याद रहेगा, क्या नहीं करना है? खुद का नाम नहीं लिखना है सेंडर्स एड्रेस में। एक चीज और, सभी चीजें लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरू होंगे। आधे बच्चे क्या करते हैं, सेंडर्स एड्रेस यहां पर, रिसीवर्स एड्रेस यहां पर। ये वाला काम बिल्कुल नहीं करना, ठीक है? सबसे पहले आपने क्या लिखा? आपने लिखा सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस में आपने अपना नाम नहीं लिखना है, केवल एड्रेस लिखना है। ये आपने 3 लाइन के अंदर यहां पर इस तरीके से लिख दिया। उसके बाद यहां पर आप एक लाइन गैप दोगे, और लाइन गैप देने के बाद आप यहां पर डेट लिखोगे। डेट का फॉर्मेट आप सभी बच्चों को पता है क्या? DDMMYY, डेट, मंथ और ईयर। डेट 12th, मंथ अक्टूबर, ईयर 2020। मतलब कि जो भी तारीख आपको लिखनी है वो आप लिख देना। एक बात का ध्यान रखना, बहुत से बच्चे डेट को ऐसे लिखते हैं, ठीक है? डेट को ऐसे भी लिखते हैं। अरे तो सेम ही तरीका कर दिया मैंने भूमिका। हाँ, ऐसे ये वाला साइन लगा के ऐसे भी लिखते हैं। ये सब गलत है, इन तरीकों से मत लिखना डेट। मैंने लेटर टू एडिटर पढ़ाया, उसमें भी मैंने ये चीज बताई थी। डेट का फॉर्मेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? डेट का फॉर्मेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो भाई साहब, हमने सबसे पहले क्या किया? हमने सेंडर्स एड्रेस लिख दिया, उसमें हमने खुद का नाम नहीं लिखना है। फिर हमने एक लाइन का गैप दिया, हमने डेट लिख दी। फिर हमने एक लाइन का गैप देना है और फिर रिसीवर का नाम लिखना है। ऊपर खुद का नाम नहीं लिखना, लेकिन रिसीवर का नाम लिखना है। किसको लिख रहे हैं? मिस्टर गौतम गंभीर को। किसको लिख रहे हैं? मिस्टर गौतम गंभीर को। तो यहां क्या किया हमने? मिस्टर गौतम गंभीर लिख दिया। उनका डेजिग्नेशन, रिसीवर्स नेम और उनका डेजिग्नेशन और उनका एड्रेस। रिसीवर्स नेम, डेजिग्नेशन एंड एड्रेस, सब चीजें आएंगी। समझे? नेम क्या है? गौतम गंभीर। डेजिग्नेशन क्या है? एक्स क्रिकेटर, इंडियन क्रिकेट टीम। एड्रेस क्या है? अब आप बोलोगे मैम हम तो कभी गए नहीं गौतम गंभीर के घर हैं और हमें एक्चुअल में पता नहीं है, वही आते जाते रहते थे हमारे घर। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि यार नहीं पता, एड्रेस नहीं पता। तो नहीं पता होना तो काल्पनिक लिखना है ना। जहां चीजें नहीं पता वहां क्या करना है? वहां काल्पनिक एड्रेस लिखना है। यहां पर जो एड्रेस लिखोगे वो काल्पनिक लिखोगे। हाउस नंबर 190/9, सेक्टर 18, न्यू दिल्ली लिख दिया। एक चीज का ध्यान रखना, कहीं पे भी एंड में कॉमाज मत पुट करना। कहीं लगा हुआ है, कोई भी कॉमा दिख रहा है आपको लाइन के एंड में? नहीं दिख रहा है, लगाना ही नहीं है, इसीलिए नहीं दिख रहा है। लगाना होता तो दिख जाता। उसके बाद हम देंगे यहां पर एक लाइन का गैप। क्या करेंगे? लाइन गैप देंगे। लाइन गैप दिया, अब लिखेंगे सब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सब्जेक्ट क्रिस्प होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, कोई ज्यादा चौड़ा नहीं, लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। 5 से 6 वर्ड्स के अंदर लगभग खत्म कर दो। इन्विटेशन टू प्रिसाइड ओवर द फंक्शन एज चीफ गेस्ट। क्या बोला यहां पे? यहां पे सीधा सीधा बोला गया कि आपको यहां पर क्या बनकर आना है? इन्विटेशन टू प्रिसाइड ओवर, कि भाई आपको यहां पर एक तरीके से चीफ गेस्ट बनकर यहां पर आना है। ठीक है, प्रिसाइड का मतलब होता है वैसे सभापति। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया? नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखा सर। सर के बाद भी आपको कॉमा नहीं लगाना है। बढ़ते हैं आगे। अब हम लिखेंगे बॉडी वाला पार्ट, और इस पार्ट में ही ज्यादातर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो अगर आप 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लगभग लाइंस आप रिपीट कर सकते हो। कैसे?
पहली लाइन जो है, वी आर फीलिंग ग्रेट प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट, यहां तक ये लाइन याद कर लो। वी आर फीलिंग ग्रेट प्लेजर, जबान लड़खड़ा रही है शायद मेरी। वी आर फीलिंग ग्रेट प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट ऑन द 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। क्या मेंशन किया यहां पर आपने? डेट। इनविटेशन कितनी तारीख का है? ऑन द 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट। हम क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट आवर फर्स्ट एनुअल स्पोर्ट्स डे। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इवेंट क्या है? क्या का जवाब आप देंगे यहां पर? स्पोर्ट्स डे फंक्शन इन स्कूल प्रेमिसेस। कहां होगा? वेयर? समय क्या रहेगा? टाइम। हर तरीके का फॉर्मल लेटर जो लिखोगे इनविटेशन के लिए, उसमें शुरुआती काम ऐसे ही करना है। वी आर फीलिंग ग्रेट प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट, उसके बाद आप बताएंगे डेट कि ऑन दी 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट। अब हम 20th को अगले महीने की क्या करने वाले हैं? हम भाई सेलिब्रेट करने वाले हैं फर्स्ट एनुअल स्पोर्ट्स डे। क्या करने वाले हैं हम? फर्स्ट एनुअल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करने वाले हैं इन स्कूल प्रेमिसेस। कहां करने वाले हैं? स्कूल प्रेमिसेस, मतलब स्कूल के एरिया में, स्कूल के कैंपस में। कितने बजे से? 10 बजे से। You are cordially invited to preside over the function। ये वाली लाइन याद कर लो। आपको हम क्या कर रहे हैं? आपको हम निमंत्रण दे रहे हैं, आपको हम चाहते हैं कि आप जो है हमारे इस फंक्शन के अंदर आएं। ये चीज समझ में आई यहां तक? तो इसमें हमने क्या बोला? इसमें हमने सीधा सीधा ये बोला कि भाई हम आपको क्या करना चाहते हैं? हम आपको कॉर्डियली इनवाइट करना चाहते हैं टू प्रिसाइड ओवर द फंक्शन। प्रिसाइड ओवर का मतलब, मैंने देखो, प्रिसाइड का मतलब होता है कि अध्यक्षता करना या सभापति, या फिर हम बोल सकते हैं कि संचालन करना, कि भाई आप आओ हमारे फंक्शन का संचालन करो, यहाँ पर जो भी चीजें हो रही हैं आप देखें, उन्हें, लोगों को मोटिवेट करें। ठीक है। कॉर्डियली का मतलब क्या होता है? सादर आमंत्रित। तो यहां पर वो क्या करना चाहते हैं? सादर आमंत्रित करना चाहते हैं। तो ये वाली लाइन एज इट इज याद हो जाएगी। यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड टू प्रिसाइड ओवर द फंक्शन, कि भाई आपको सादर आमंत्रित किया जाता है कि आप हमारे इस फंक्शन का संचालन करें। योर प्रेजेंस अमंग द स्टूडेंट्स विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। अगेन ये वाली लाइन याद कर लो, वापस से ये वाली लाइन याद कर लो कि भाई आपकी ये जो उपस्थिति होगी बच्चों के बीच, ये उनके लिए एक मोटिवेशन का स्रोत साबित होगी। राइट? ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाली, जो कि क्या है? अ वर्ड ऑफ कंफर्मेशन बिफोर 10th November 2020 शैल बी हाईली अप्रिशिएटेड। ये लाइन भी एज इट इज याद कर लो, बस डेट बदल देना कि भाई अगर आप हमें कंफर्म कर देंगे कि आप आ सकते हैं या आप नहीं आ सकते 10 नवंबर से पहले पहले, तो ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी और इसकी हम सराहना करेंगे। ठीक है। तो सारी चीजें आप ऑलमोस्ट याद कर सकते हो इसके अंदर। केवल आपको चेंज क्या करना होगा? डेट चेंज करनी होगी, फंक्शन क्या है वो चेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फंक्शन कहां पर है, टाइम क्या है, ये सब चीजें आपको केवल बदलनी होंगी। अदरवाइज बाकी सारी लाइंस, बाकी सब चीजें आप बिल्कुल सेम रख सकते हो। क्लियर हो गई? उसके बाद आप लिखेंगे योर्स सिंसियरली पीके कॉल, डायरेक्टर सनराइज पब्लिक स्कूल। ठीक है। उसके बाद जो भी आप अपना एड्रेस ऊपर लिख रहे थे ना, लेकिन आपने क्या नहीं लिखा था? अपना नाम नहीं लिखा था, तो वो आप योर्स सिंसियरली के बाद लिखेंगे और अपनी डेजिग्नेशन भी लिखेंगे। ठीक है। यहां पर आपने लिख दिया डेजिग्नेशन अपना कि आप डायरेक्टर हैं किसके? सनराइज पब्लिक स्कूल के। क्लियर हो गई ये बात? यहां तक हमें समझ में आ गया? तो देखो, 3 चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, की पॉइंट्स हैं, वो क्या हैं? सबसे पहला, हैप्पीली टेल अबाउट द इवेंट।
खुशी खुशी आपको क्या बताना है अपने इवेंट के बारे में। जैसे हमने बताया कि वी आर फीलिंग ग्रेट प्लेजर टू इन्फॉर्म यू, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है आपको ये सूचित करते हुए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें खुशी खुशी हमारे इवेंट के बारे में बताना है। टेल द डेट टाइम एंड वेन्यू। अगेन डेट टाइम वेन्यू इन्विटेशन के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे फॉर्मल इन्विटेशन हो चाहे इनफॉर्मल इन्विटेशन हो, डेट टाइम और वेन्यू बिल्कुल लिखना ही लिखना है। लिखा है ना यहाँ पर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद रिक्वेस्ट देयर प्रेजेंस, आप उससे आग्रह करें कि भाई आप जरूर जरूर आएं, अगर आप आएंगे तो ये बच्चों के बीच में एक मोटिवेशन का काम करेगा, राइट। आस्क फॉर अ वर्ड ऑफ कंफर्मेशन, और लास्ट में आपको क्या करना है कि भाई आप अगर हमें कंफर्म कर देंगे, ये वाली लाइन कि अ वर्ड ऑफ कंफर्मेशन बिफोर दिस डेट शैल बी हाईली अप्रिशिएटेड, दैट्स इट। क्लियर है? इस तरीके से आप अपना फॉर्मल लेटर जो है वो लिख सकते हैं जब भी आप किसी को इनवाइट करना चाहते हैं किसी भी इवेंट में, ठीक है। अब बारी आ जाती है इनफॉर्मल इनविटेशन की। इनफॉर्मल इनविटेशंस कौन से इनविटेशंस होते हैं? जो पर्सनल ओकेजन्स के लिए भेजे जाते हैं। देखो, जो फॉर्मल लेटर्स हम भेज रहे थे ना, जो फॉर्मल लेटर्स हम भेज रहे थे वो हम किसी एक ऐसे इंडिविजुअल को भेज रहे थे जो एज अ चीफ गेस्ट आ सकता है, ठीक है। जैसे मान लिया कि जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखा कि भाई स्पोर्ट्स डे के ऊपर हम बुला रहे हैं, या एनुअल फंक्शन के ऊपर हम बुला रहे हैं, या कोई और चीज हमने करी है उसके ऊपर हम बुला रहे हैं, तो वहां पर हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं। लेकिन जब हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो इनफॉर्मल लेटर हम पता है कैसे लिखते हैं। इनफॉर्मल इन्विटेशन में जो हम लेटर की फॉर्म में लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं कि वो उन लोगों को भेजा जाता है जो आपके पर्सनल ओकेजन्स होते हैं। जैसे मान लो कि आपके क्लोज फ्रेंड्स हुए, फैमिली मेंबर्स हुए, ठीक है, तो उनको आप जो है ये चीज लिखते हैं इनफॉर्मल तरीके से। दे आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ पर्सनल लेटर्स। तो किस फॉर्म में लिखे जाते हैं? वो पर्सनल लेटर के फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो इनफॉर्मल इन्विटेशंस जो होंगे वो आपके पर्सनल ओकेजन्स के लिए लिखे जाएंगे, जो आप अपने फैमिली मेंबर्स और क्लोज फ्रेंड्स को लिखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज और हमने बताई कि वो पर्सनल लेटर के फॉर्म में लिखे जाते हैं। किसके फॉर्म में लिखे जाते हैं? पर्सनल लेटर के फॉर्म में। याद रहेगा? चलो, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक, तो ये एक हम वो देख रहे हैं, फॉर्मेट देख रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। अब मान लीजिए कि भाई आपका ना सिलेक्शन हो गया है। आई एम फीलिंग ग्रेट प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी माई डॉटर हैज बीन सिलेक्टेड। तो आपकी बेटी का जो है सिलेक्शन हो गया है बाहर की यूनिवर्सिटी में, और आप उससे पहले एक पार्टी थ्रो कर रहे हो, ठीक है। शुरुआत कैसे करेंगे? अब हम जब फॉर्मल लेटर लिख रहे थे, जब हम किसी चीफ गेस्ट या उसको बुला रहे थे, हम सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, उसका डेजिग्नेशन और पता नहीं क्या क्या लिख रहे थे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना होता, यहाँ बिल्कुल चिल मोड होता है। अपने परिवार वालों को ही तो लिखना, उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है। 3 चीजें बस लिखनी होती हैं। सबसे पहले भेजने वाले का एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आप लिखेंगे डेट सेम फॉर्मेट में, और उसके बाद सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब डियर जोसेफ, ठीक है। अपने क्योंकि प्रिय लोग होते हैं, क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, ये हमारे बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, बहुत प्रिय होते हैं, तो हम इन्हें क्या बोलते हैं? डियर बोलते हैं। क्लियर? शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या बताएंगे कि आखिर क्या हुआ है ना। खुशी खुशी हम ओकेजन के बारे में बताएंगे कि भाई लेटर लिखने का मकसद क्या है। तो हम कैसे लिखेंगे? I am feeling great pleasure to inform you that by the grace of Almighty, कि भाई मुझे बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है आपको ये बताते हुए कि भगवान की दया से my daughter has been selected by a prominent university abroad, कि एक बहुत ही प्रख्यात यूनिवर्सिटी के द्वारा मेरी बेटी को सेलेक्ट किया गया है विदेश में फॉर हर स्टडीज, उसकी पढ़ाई के लिए। तो हमने यहाँ पर हमने बता दिया कि भाई ये लेटर लिखने का पर्पस क्या है, आखिरकार हुआ क्या है। तो क्या पर्पस है कि भाई मेरी बेटी का ना सिलेक्शन हो गया। अब हमें बताना है डेट टाइम वेन्यू। देखो, शी विल बी लीविंग ऑन 10th May 2020। क्या होगा? वो 10 मई 2020 को वो चली जाएगी। ऑन द ईव ऑफ दिस स्पेशल ओकेजन, तो इतने स्पेशल ओकेजन की शाम मैं क्या करना चाहता हूं,
आई हैव अरेंज्ड अ स्मॉल गेट टुगेदर, मैंने एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा है एट माई रेजिडेंस, मेरे ही घर पर, फ्रॉम 8 PM ऑनवर्ड्स। तो हमने बता दिया कि कहां पर है, वेन्यू बता दिया मेरे घर पर है, 8 बजे है, और डेट बता दी 10 मई। तो डेट टाइम वेन्यू बताना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पहले तो क्या हुआ है, उसके बाद डेट टाइम और वेन्यू, और उसके बाद यू आर कॉर्डियली इन्वाइटेड टू अटेंड द पार्टी एंड ब्लेस द चाइल्ड। ये क्या हो गया, एंडिंग लाइंस हो गई कि भाई आप सादर आमंत्रित हैं कि आप पार्टी जरूर अटेंड करें और मेरी बेटी को आशीर्वाद जरूर दें। उसके बाद योर फ्रेंड अमित, सिंपल लिखना होता है, बिल्कुल इनफॉर्मल लेटर में कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको लिखना होता है। इजी था। तो आपको क्या चीजों का ध्यान रखना है, केवल सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर के अंदर, रिसीवर्स एड्रेस नहीं लिखते हैं, ठीक है। सैल्यूटेशन में डियर लिखते हैं। उसके बाद हम बताते हैं सबसे पहले कि क्या हुआ खुशी खुशी, उसके बाद डेट टाइम और वेन्यू आता है, एंडिंग लाइंस आती हैं, और फिर योर फ्रेंड करके आप अपना लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। इसके कुछ की पॉइंट्स क्या हैं, ऑलवेज रिटन इन अ बॉक्स, हमेशा एक बॉक्स में लिखा जाएगा। द फर्स्ट मेंशन अबाउट द हैपनिंग फॉलोड बाय एन इवेंट सच एज गेट टुगेदर। सबसे पहले आप क्या बताएंगे, हैपनिंग, कि आखिरकार हो क्या रहा है। सबसे पहले क्या बताएंगे कि आखिरकार ये लेटर लिखा क्यों जा रहा है, इवेंट क्या है। उसके बाद आप क्या बताएंगे कि भाई हम एक छोटा सा गेट टुगेदर रख रहे हैं, ऐसी कोई भी चीज। उसके बाद आप डेट टाइम और वेन्यू बताएंगे और कुछ पॉजिटिव लाइंस के साथ अपना ये लेटर एंड कर देंगे। कुछ पॉजिटिव लाइंस के साथ अपना ये लेटर आप क्या कर देंगे बेटा, एंड कर देंगे, ठीक है। अब बारी आ जाती है रिप्लाईज की, ठीक है। हमने यहां पर बोला हर एक लेटर के अंदर कि यार तुम्हारा जैसा भी सीन बने ना हमें बता जरूर देना, रिप्लाई जरूर कर देना। अब मान लो सामने वाले को रिप्लाई करना है तो उसका क्या फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। तो समझो रिप्लाईज भी दो तरीके के होंगे, एक तो होगा एक्सेप्टेंस, एक होगा रिफ्यूजल। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। देखो मान लो आप क्या हो, आप मिस्टर गौतम गंभीर हो, एक बहुत ही प्रख्यात क्रिकेटर। आप क्या हो, आप गौतम गंभीर हो, एक बहुत ही प्रख्यात क्रिकेटर। रिप्लाई टू द इन्विटेशन रिसीव्ड बाय यू, आपको क्या करना है, आपको जो अभी हमने इन्विटेशन लिखा कि सर हमारे स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे है, आप उस पर आ जाना। अब आपको क्या करना है, उसका रिप्लाई करना है। समझना, कभी भी आप किसी बड़े सेलिब्रिटी को, बड़े चीफ गेस्ट को, या मतलब चीफ गेस्ट बोल रही हूँ, बड़े सेलिब्रिटी को, बड़े पब्लिक फिगर को कोई भी फॉर्मल लेटर लिखते हो, इनवाइट करते हो, तो कभी भी वो खुद तो रिप्लाई नहीं करता। कौन रिप्लाई करेगा हमेशा, या तो उसका पीए करेगा या कोई और उसका बंदा करेगा जो भी उसका ये सारी चीजें संभालता होगा, राइट। तो इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली जो होती है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। अब आप यहां पर क्या कर रहे हो, आप कंफर्म कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप यहां पर, उनका जो निमंत्रण है वो एक्सेप्ट कर रहे हो। कैसे करोगे, सारी चीजें सेम बिल्कुल। सेंडर्स एड्रेस, अब यहां पर सेंडर्स एड्रेस बदल गया क्योंकि यहां पर गौतम गंभीर का एड्रेस पहले आएगा, है ना। उसके बाद अगेन डेट, उसके बाद रिसीवर्स डेजिग्नेशन और एड्रेस। उल्टा हो गया, देखो उल्टा एज इन ये उल्टा नहीं हुआ, रहा वही है कि भाई हमने रिसीवर्स एड्रेस पहले नहीं लिखा है, लिखा हमने सेंडर्स एड्रेस ही है, लेकिन जब हम रिप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर हमारा जो सेंडर है वो बदल गया है, भेजने वाला बंदा बदल गया है। पहले हम भेज रहे थे, अब गौतम गंभीर जी भेज रहे हैं, राइट। तो यहां पर हमने पहले लिखा सेंडर्स एड्रेस, कॉमास मत लगाना कहीं भी और सब कुछ लेफ्ट से ही शुरू करना। उसके बाद बारी आएगी डेट की, उसके बाद रिसीवर की डेजिग्नेशन और एड्रेस। तो डायरेक्टर ने लिखा था ना, तो हम वही लिखेंगे, उसका डेजिग्नेशन और उसका एड्रेस, द डायरेक्टर, सनराइज पब्लिक स्कूल, न्यू दिल्ली। क्लियर। उसके बाद आप देंगे यहां पर एक लाइन का गैप, और
पर सब्जेक्ट के अंदर सिंपल सा एक्सेप्टेंस ऑफ द इनविटेशन याद कर लो। रिप्लाई जो भी आपको देना है फॉर्मल लेटर्स का, उसका सब्जेक्ट सेम रहेगा, एक्सेप्टेंस ऑफ द इनविटेशन, रिफ्यूजल ऑफ द इनविटेशन। ये दो ही हो सकते हैं, या तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो या आप रिफ्यूज कर सकते हो। आप ये नहीं कह सकते यार हो सकता है मैं आ जाऊं या मैं ना भी आऊं, नहीं, क्योंकि आप यहां पर कंफर्मेशन दे रहे हो। आप यहां क्या कर रहे हो? कंफर्मेशन दे रहे हो, ठीक है। सो एक्सेप्टेंस ऑफ द इनविटेशन। फिर आपने क्या लिखा? डियर सर, मिस्टर गौतम गंभीर थैंक्स मिस्टर पीके कॉल। थर्ड पर्सन में लिखना है, ठीक है, थर्ड पर्सन में लिखना है कि मिस्टर गौतम गंभीर करते हैं शुक्रिया मिस्टर पीके कॉल का फॉर देयर काइंड इनविटेशन। तो सबसे पहली चीज रिप्लाई के अंदर क्या करनी होती है? थैंक यू करना होता है इनवाइट करने के लिए कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनविटेशन दिया, ठीक है। तो वही कर रहे हैं, मिस्टर गौतम गंभीर थैंक्स मिस्टर पीके कॉल, थर्ड पर्सन में लिखेंगे फॉर देयर काइंड इनविटेशन, थैंक यू बोल दिया हमने यहां पर, टू अटेंड द एनुअल स्पोर्ट्स डे। अब किस चीज के लिए थैंक यू? कि आपने हमें जो इवेंट था उसका नाम, ऑन 20th नवंबर जो डेट थी उसका नाम, एट स्कूल कहां हो रहा था वो वाली चीज, और कितने बजे हो रहा था। तो डेट, टाइम और वेन्यू और हैपनिंग, चारों चीजें आपको मेंशन करनी है थैंक्स के साथ कि भाई गौतम गंभीर जी शुक्रिया अदा करते हैं पीके कॉल का कि उन्होंने एनुअल स्पोर्ट्स डे फंक्शन पर, इवेंट क्या था उस पर, जो कि 20 तारीख को होने वाला था स्कूल में 10 बजे, उसके लिए इनवाइट किया, ठीक है। He feels honored in accepting the invitation and will be there on time। बस ये वाली याद कर लो लाइन, ये लाइन याद कर लो। एक्सेप्टेंस आ जाए तो सीधा सीधा ये लिखना है कि he feels honored, थर्ड पर्सन, he she they, कि he feels honored in accepting the invitation and will be there on time। तो वो क्या होंगे वहां पर समय से आ जाएंगे। योर सिंसियरली मिस्टर गौतम गंभीर। बिल्कुल सिंपल, आ गई बात समझ में। तो की पॉइंट्स इसमें ये हैं कि रिप्लाईज गिवन बाय एमिनेंट पर्सनालिटी ऑफ फिगर्स आर ऑलवेज रिटन इन दी थर्ड पर्सन। ये मेन चीज थी जो यहां पर आपको याद रखनी थी कि वो हमेशा क्या किया जाएगा? थर्ड पर्सन में ही लिखा जाएगा। बिकॉज क्योंकि मिस्टर गौतम गंभीर विल नॉट बी रिप्लाइंग हिमसेल्फ, क्योंकि मिस्टर गौतम गंभीर खुद रिप्लाई नहीं कर रहा होगा, कोई और ही उनकी तरफ से रिप्लाई कर रहा होगा, बिकॉज प्रोमिनेंट है, राइट। ऑलवेज स्टार्ट विथ थैंकिंग द अदर पर्सन फॉर देयर इन्विटेशन। हमेशा शुरुआत कैसे करनी है? जिस इंसान ने आपको इन्विटेशन दिया है उसे शुक्रिया अदा करते हुए। उसके बाद वापस से डेट, टाइम और प्लेस जो है इवेंट की, तो आपको इवेंट का नाम मेंशन करना है। जैसे हमने बताया कि आप एनुअल डे पर जो आपने मुझे इनवाइट किया इतने बजे, जो यहाँ होने वाला था इतनी तारीख को होने वाला था। उसके बाद फाइनली आप अपनी प्रेजेंस को कंफर्म कर देंगे। और अगर आपको रिफ्यूज करना है तो आप वहां पर अपनी प्रेजेंस बोल देंगे कि भाई देखो मैं नहीं आ सकता, आई हैव प्रायर कमिटमेंट्स। एक्सेप्टेंस और रिफ्यूजल में यही होता है, ये वाली सारी चीज सेम चलेंगी। रिप्लाई ऐसे ही होंगे, थैंक यू बोलेंगे, ठीक है, और ऑलवेज स्टार्ट विथ थैंकिंग द अदर पर्सन, और ये सब चीजें हम बोलेंगे। इवेंट, डेट और टाइम भी मेंशन कर देंगे, लेकिन जो लास्ट लाइन होगी वो रिफ्यूजल वाली लाइन हो जाएगी कि भाई वो आना चाहते थे पर वो नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि उनकी पहले से ही कोई और कमिटमेंट्स हैं या और जगह उन्हें जाना है, या प्रायर उनकी कोई मीटिंग्स फिक्स्ड है, बस। और फिर वो यहां से क्या कर रहे हैं? अपनी ब्लेसिंग्स जो है वो बच्चों को दे रहे हैं, दैट्स इट। ये देखो, ये वाला रिफ्यूजल वाला ही है कि यू आर मिस्टर गौतम गंभीर एन एमिनेंट cricketer, reply to the invitation received by you to attend the annual sports day of Sunrise Public School citing unavailability। अनअवेलेबिलिटी कि आप नहीं आ पाएंगे, ये आप लोगों को वहां पर बताना है। क्या बताना है? कि आप नहीं आ पाएंगे। तो भाई सीधा सीधा हो गया। रिफ्यूजल अगर हमें बताना है तो हम वापस से सारी चीजें वही लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, रिसीवर की डेजिग्नेशन और उसका एड्रेस लिखेंगे, द डायरेक्टर सनराइज पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली।
उसके बाद हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, राइट। यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट था वो क्या था, एक्सेप्टेंस ऑफ द इनविटेशन। यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अनअवेलेबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन। अनअवेलेबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन, ये क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने लिखा सर, सारी की सारी चीजें सेम कि मिस्टर गौतम गंभीर थैंक्स मिस्टर पीके कॉल फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड द एनुअल स्पोर्ट्स डे फंक्शन, राइट। थैंक्स कर दिया हमने ऑन 20th November 2020 एट स्कूल प्रेमिसेस फ्रॉम 10 AM ऑनवर्ड्स, राइट। डेट टाइम वेन्यू बता दिया, सब कुछ सेम रहेगा, केवल ये अनअवेलेबिलिटी वाली चीज जो है वो चेंज हो जाएगी। क्या लिखोगे, However, he feels great regret in informing you of his unavailability to attend the function. कि वो बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहे हैं आपको ये सूचित करते हुए कि भाई वो नहीं आ पाएंगे इस फंक्शन में क्योंकि उनकी पहले से कुछ अरेंजमेंट्स और कमिटमेंट्स हैं, मतलब वो ऑलरेडी बुक्ड हैं। He wishes the best of luck to all the students. लास्ट में उन्होंने क्या विश किया, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स को विश किया, योर सिंसियरली मिस्टर गौतम गंभीर। एम आई क्लियर यहां तक, एम आई क्लियर ओवर हियर, ओके। तो ये 4 पॉइंट्स आपको क्या याद रखने हैं, सबसे पहले थर्ड पर्सन में लिखा जाएगा, राइट। तो ये वाली चीज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, रिप्लाईज जो है वो थर्ड पर्सन में लिखे जाते हैं, कौन से, फॉर्मल। फॉर्मल रिप्लाईज किस में लिखे जाते हैं, थर्ड पर्सन के अंदर। ऑलवेज स्टार्ट विथ थैंकिंग द अदर पर्सन फॉर देयर इन्विटेशन, हमेशा क्या करना है, दूसरे इंसान को शुक्रिया अदा करते हुए आपको शुरुआत करनी है। उसके बाद डेट टाइम वेन्यू और प्लेस अगेन, लेकिन लास्ट चीज क्या हो जाएगी कि आपको अपनी अनअवेलेबिलिटी जो है वो बतानी है कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगा। क्लियर। अब ये तो हमने अनअवेलेबिलिटी बता दी, अब बारी आ गई इनफॉर्मल रिप्लाईज की। फॉर्मल रिप्लाई तो हमने देख लिया कैसे लिखना है, थर्ड पर्सन में लिखना है। अभी हमने इनफॉर्मल इनविटेशन भी देखा, इनफॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई कैसे करते हैं। देखो, अगर हमें उसका एक्सेप्टेंस बताना है तो सवाल क्या दिया है, राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई टू द रिलेटिव किशोर एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन सेंट बाय हिम फॉर हिज डॉटर्स मैरिज। समझो, आपको एक इनफॉर्मल रिप्लाई लिखना है अपने रिश्तेदार किशोर को, उसने जो एक शादी का, उनकी बेटी की शादी का इनविटेशन आपको भेजा है उसका, और आप क्या कर रहे हैं, उस इनविटेशन को स्वीकार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप, इनविटेशन को स्वीकार कर रहे हैं। तो देखो, इनफॉर्मल में हम क्या करते हैं, कई सारी चीजें नहीं लिखते, हम केवल सेंडर्स एड्रेस और डेट लिखते हैं, राइट। यही पढ़ते आ रहे हैं ना हम अभी तक, सेंडर्स एड्रेस और डेट लिखते हैं। फिर हमने लिखा डियर किशोर, ये थर्ड पर्सन में नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप कोई बड़े महान वो नहीं है, आप एक नॉर्मल से इंसान है, आप अपने लेटर का रिप्लाई आप खुद ही कर रहे हैं, आपका कोई पीए नहीं है, ठीक है। Yesterday I received the invitation card of the marriage of Kusha on 20th December 2020 कि भाई कल मैंने ना आपका जो इनविटेशन कार्ड था, अब किस चीज का इनविटेशन कार्ड था, आपकी बेटी की शादी का, किस तारीख को था, 20 दिसंबर की को, कहां पर, होटल अशोका में, न्यू दिल्ली। टाइम क्या है, 8 बजे। क्या है, कहां है, कितने बजे है, कब है, जरूर मेंशन करना है शुरुआत में। अब आप क्या बता रहे हैं, वहां पर आप अपनी खुशी दर्शाएंगे कि दिस इज सच एन ऑस्पिशियस ओकेजन एंड मच अवेटेड वन, कि अरे यार ये तो बहुत शुभ अवसर है और इसका तो हमें कब से इंतजार था। लास्ट में आप बता देंगे कि भाई मैं मिस कैसे कर सकता हूं, मैं तो आऊंगा, बस हाउ कैन आई मिस सच एन ओकेजन, आई विल बी देयर अ वीक अहेड विद द फैमिली टू असिस्ट यू इन मैरिज प्रिपरेशन। तो वो यही बोला कि अरे मैं तो एक हफ्ते पहले आ जाऊंगा, मैं मिस कैसे कर सकता हूं, और शादी की तैयारियों में तुम्हारी मदद करूंगा। योर्स लविंगली प्रशांत।
क्लियर हो गई ये चीज कैसे अब हमें करना है, एक्सेप्टेंस और रिफ्यूजल। आ गई ना बात समझ में? चलिए, तो ये जो मैंने आपको कल एक क्वेश्चन दिया था उसका आंसर यहां पर ये रहा, आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। केवल आपको दो चीजें करनी है, RSVP को लेफ्ट में लिखना है और इसको इधर राइट में लिखना है, ठीक है। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स एंड विशेस आप इधर लिखेंगे, ये वाली चीज इधर लिखेंगे, और RSVP आप इधर लेफ्ट साइड में लिखेंगे। क्लियर? बाकी ये सब ऐसे की ऐसे लिखे जाएगा। देख लीजिए अब आपने क्या सारी चीजें ऐसी ही लिखी थी क्या। और हमारी आज की ये जो क्लास है बेटा वो यहीं पर खत्म होती है। अब मेरी आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, डाउटनेट के साथ जुड़े रहें क्योंकि अब पढ़ना हुआ आसान।